तो आज हम लोग जो है वो सुनीता जी से चर्चा करेंगे। मैम की रैंक 233 है और हम जो पूरी चर्चा जो करेंगे और स्पेशली आपकी जो भी बातें आपको पूछनी है, आप ऐप वालों के लिए स्पेशल सेशन रखा है। अब हर जो भी सिलेक्टेड आएंगे उनको ऐप पे आपसे अलग से जो मिलवाया जाएगा। तो मैम पहले तो आप आइए और आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ मैम, सुनीता जी जो हैं वो, मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैम का बता देता हूँ। मैम ने जो है वैसे बीएससी की है और उसके बाद में मैम ने एमबीए किया है और बाद में मैम जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में 10 साल से जो पोस्टेड हैं। और मैम हमारे यहाँ जो है वो अर्जुन बैच 1 2023 का उसमें एनरोल थे। यस सर। उसके बाद में टेस्ट के अंदर जो आरएस 2023 उसके अंदर एनरोल थे उस समय टेस्ट के अंदर। फिर अर्जुन बैच में वापस मैम ने एडमिशन हाँ, 24 में मैंने वापस लिया कि वो खत्म होने वाला है तो कंटिन्यू रखना चाहती थी और तैयारी। वापस मैम जो है वो टेस्ट सीरीज में थे। मैम दोनों ही बेस से जो है वो दोनों ही बार इंटरव्यू कॉल और इस बार 233वीं रैंक है मैम की। और उसके साथ साथ अगला मैम का इंटरव्यू कॉल है। तो पहले तो बूस्टर परिवार की तरफ से मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मैं यहाँ पहुँची हूँ तो आप बूस्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे मैंने जब तैयारी करना स्टार्ट किया था बैंकिंग सर्विस के साथ रहते हुए, तो मैं ऑप्शंस ढूंढ रही थी कि कैसे कहाँ से तैयारी की जा सकती है। मैंने सर की अन अकेडमी पे क्लासेस भी बहुत देखी थी और लांबा सर से मिली, उन्होंने भी इनके बारे में बताया, तो मैं इनसे 2023 में जुड़ी और उसके बाद आज तक जुड़ी हुई हूँ। मेरा प्री मेंस टेस्ट सीरीज, जैसे हमने 72 टेस्ट लिखे थे सर उस पे। हाँ 2023 में हमने हाँ। जो है वो 72 जो है वो टेस्ट लिखे थे। तो खूब टेस्ट हम लोगों ने जो उस समय लिखे थे। राम रतन जी क्या कह रहे हैं? हाँ राम रतन जी, टेंशन मतलब मैं अब आ गया हूँ, गाँव गया हुआ था 2-4 दिन, अब वापस से स्टार्ट करेंगे। और 24 में भी मैंने सारे टेस्ट लिखे। सर की टीम ने बहुत टेस्ट लिखा है। एक दिन में दो दो टेस्ट लिखने का हमें ये फायदा हुआ कि हमारी मेंस जब हम लिखने गए तो हमें अजीब नहीं लगा कि दो टेस्ट एक साथ लिखने पड़ रहे हैं। बहुत इजीली हमने कर लिया। नहीं तो 2 दिन लगातार लिखने में मतलब बहुत हाथ जोर आता जवाब है। दे देता है। हाँ जवाब। दिमाग और हाथ जवाब दे देता है, पर हमें पहले से हैबिट थी तो उसका हमें बेनिफिट मिला। और जिसकी वजह से आज ये रैंक हासिल कर नहीं पाए वो हैं। तो आपकी मेहनत है। और सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात ये कि एक नई संस्था, और नई संस्था में मैम ने जो उस समय 2023 पहला ही हमारा जो है वो इनिशिएटिव था यस आरएस सर। का, हाँ। मुझे आज भी मतलब पूरा याद है। उस समय प्री के टाइम ये सब लोग जुड़े, मेंस के टाइम पहला हम लोगों ने जब सेमिनार किया तो बहुत भयंकर जो है वो लोग, बहुत भीड़ थी इस बहुत बार भीड़ तक। थी, बैठने की जगह नहीं थी। फिर मैंने टेस्ट में एक बात कही थी कि लास्ट तक जो रुकेगा ना तभी पता चलेगा, और लास्ट दिन तक इन लोगों का ग्रुप था। गजेंद्र जी, महावीर जी, राजेंद्र जी, निकिता जी, सुनीता मैम, इन लोगों के सभी के सिलेक्शन फिर जो है वो सभी अच्छे। के हुए, हाँ। और मेरे को एक चीज मैं बताता हूँ, इस बार मैम का वापस इंटरव्यू कॉल था, लेकिन मैं जैसे ही टेस्ट सेंटर पे जाता मैम सबसे आगे बैठे टेस्ट जो है वो लिख रहे होते थे। मैं कहता था इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो क्या? तो टेस्ट मैंने सारे लिखे और उसी का फ़ायदा मुझे बहुत मिला। और जैसे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हमारा सबसे अलग है। जैसे हमें एक एक हमारी कमियां बताई जाती है, वो हम पे रहता है कि हम इम्प्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं। पर इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई कमी नहीं थी पैनल में। और मेंस के पेपर भी जो लेवल आप लोगों ने बनाया वो सेम लेवल आरपीएससी से मैच करता है, तो टफ से दिक्कत नहीं टफ। हुई। हाँ। हाँ। वहां जाके मतलब लोगों के होश उड़ गए थे कि क्या पूछा है, पर हमें हैबिट थी तो हमें ऐसा नहीं लगा कि कुछ बहुत अलग पूछ लिया। पहले प्रिपेयर्ड थे हम कि डिटेल में शॉर्ट नोट्स से नहीं चलेगा, डिटेल में पढ़ना है। और जैसे ऐप का बहुत फायदा है, मैं कभी भी जैसे कोई क्लास छूट गई तो 2 की स्पीड में देख लिया, कोई टॉपिक आता है तो स्किप करके जो करना है वो 2 की स्पीड में देखा, कभी भी देख लिया। तो घर पे जो कन्वीनियंस होती है वो कोचिंग जाके बहुत टाइम वेस्ट होता है, जो मैंने फील किया। तो जो हमारा टाइम बचता है उसको हम अलग अलग सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने में लगा सकते हैं। भास्कर जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू मैनेज इट। तो मैनेज तो भाई अब क्लासेस ऑनलाइन देखनी होती है। आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसे आप साथ में क्लासेस और ये सारी चीजें? सर जैसे जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ, जैसे उसकी मैं क्लासेस 2 के स्पीड में देख लेती थी। हम्म। और कोई क्लास नहीं समझ में आया तो उसको 2 बार 3 बार देखते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल नहीं आता, वो भी हम एवरेज लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ऑनलाइन का ये फायदा है कि आप जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो। और उसको आपको जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको बार बार देख के आप इम्प्रूव कर सकते हो। जो ऑप्शन हमें
ऑफलाइन में नहीं मिलता कि कोई नहीं आया, स्किप हो गया, वो हो गया, पर यहाँ हम इम्प्रूव करने का बहुत स्कोप है। और उसके साथ साथ जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस दौर में आपने जब बूस्टर ज्वाइन किया उसके बाद में आपको कभी लगा कि क्वालिटी में तो कोई इशू नहीं है? आप तो इंग्लिश मीडियम से और थे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर जैसे इनिशियली थोड़ा सा इंग्लिश के नोट्स का लगा कि हाँ नोट्स अवेलेबल नहीं हो रहे नहीं, थे। और पहली बार में तो वो मुझे आपने सच सच कमेंट भी किया था कि हमसे नहीं नहीं होगा नहीं पहले। होगा, आपने बताया था हमें। तो हम प्रिपेयर भी थे, पर थोड़ा थोड़ा फिर हमने हिंदी में भी हमें धीरे धीरे कॉप मतलब समझ में आने लग गया, मिक्स मिक्स पढ़ाते हैं, तो हम अपनी बुक से पढ़ के फिर वो मैनेज कर इस पाए बार तो बहुत हमने अच्छे जो है से। वो जनवरी में कमिटमेंट कर रखा है और हम जो है वो बढ़िया तरीके से पूरा उपलब्ध करवा देंगे। मैडम, मटेरियल की लिमिटेशन क्या है? क्या एक ही सोर्स से पढ़ें या अलग अलग सोर्सेज से पढ़ें? मैम, आपका जो अनुभव रहा हो। सर जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एक सोर्स में सब कुछ नहीं मिलता, सब कुछ हमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। सोर्स हमें सारे देखने चाहिए और जहाँ से जो बेस्ट है वो अपने नोट्स में एक नोट मेंटेन करो, उसमें जो भी एक्स्ट्रा है वो उसी में नोट करते ऐड ऑन करते जाओ, क्योंकि एक सोर्स कहीं भी सफिशिएंट नहीं है। आज का टाइम जैसे एग्जाम का पैटर्न जो हम देख रहे हैं, तो उसमें एक पे डिपेंड हम रह नहीं सकते, तो एक आप एक जिस पे विश्वास कर रहे हो उसमें वैल्यू एडिशन आपको करना पड़ेगा टाइम के साथ। और मैं आपको फिर पर्सनली बता देता हूँ, बूस्टर आप वैल्यू एडिशन नहीं करो ना, उससे पहले हमारी टीम वैल्यू एडिशन करके और दे देती है। तो हमारा हाँ, जो कंटेंट का जो रहा है हमेशा से ही, जितना जो अभी के टाइम ट्रेंडिंग के हिसाब से जो चल रहा है वो पर्याप्त से पर्याप्त उपलब्ध करवाया जाता है। उसके बाद में वैल्यू एडिशन टीम जो मेंस के टाइम क्वेश्चन खूब करवाए थे। खूब कराए थे, मतलब वैरायटी थी, आप हर टॉपिक को कवर कर रहे थे। और जैसे आपकी टीम जितना सपोर्ट करती है बाकी कोचिंग पे, वो सपोर्ट नहीं देखा जाता कि आपको कोई भी मटेरियल है अपडेटेड मिलता है, आज की डिमांड के अकॉर्डिंग आप मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। 2023 का पहला अनुभव जब प्री हुआ, प्री के बाद में मेंस में स्टार्टिंग में ये था कि टाइम कब मिलेगा, फिर आंदोलन हुए, फिर पेपर पोस्टपोन्ड हुआ। उस समय आपका ऐप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर जैसे उस टाइम बहुत 3 महीने में कोर्स कराया जा रहा था, तो बहुत कुछ मतलब हमें भी स्किप करना पड़ रहा था, और आप लोगों ने कराया पूरा। हाँ, लेकिन लेकिन जैसे स्पीड से था। स्पीड से था, लेकिन जैसे आपने एक्सटेंड किया उसके बाद आपने उसको दो दो बार वापस दो पढ़ाया, दो बार जो वापस। हर कोचिंग नहीं पढ़ाती है। मतलब हमने वही चीज़ें दोबारा डिटेल में पढ़ी, तो सर ने इतने एफर्ट्स किए कि वही कोर्स दोबारा हमें शुरू से दोबारा पढ़ाया गया नए सिरे से। शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए गए, शॉर्ट वीडियो भी दिए गए, जो आप रिवीजन रिवीजन करने के का लास्ट में बहुत फायदा हुआ, जो आपने शॉर्ट में रिवीजन रिवीजन वीडियो। करवाया था, उसका हाँ, लाभ भी हुआ। और फिर बाद में क्या, उस समय पेपर पोस्टपोन्ड हुआ था, हमारा भी पहला ही मतलब जो बैच था, रिजल्ट पहला, हमें भी उम्मीदें थी। तो पेपर जैसे पोस्टपोन्ड हुआ तो हमने पूरी टीम को यही कहा था कि वापस से पढ़ाओ। और हाँ, मैम का फर्स्ट ही अटेम्प्ट 2023 मैम का फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैम की 233वीं रैंक है, जॉब के साथ इन्होंने कंटिन्यू किया। सेकेंड अटेम्प्ट में भी मैम का इंटरव्यू कॉल है। और मैम और जो स्टूडेंट जो एकदम कोर जुड़े हुए हैं ना बूस्टर से, वो मतलब हमारे लिए यही है पहली रैंक, हमारा रिजल्ट तो यही है। क्योंकि जो ऐप से जो रिजल्ट है ना, उसी से विश्वसनीयता बढ़ती है और उसी से जो बच्चों को विश्वास होता है कि हाँ, पढ़ा जा सकता है, ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है और ऑनलाइन से हो सकता है। कोर बूस्टर परिवार के मेंबर है ना, वो है मैम, गजेंद्र सर, महावीर जी। यस सर, हम सब, हाँ मतलब मुझे भी कोई क्वेरी होती है तो आपसे या फिर हाँ, महावीर सर, महावीर सर गजेंद्र से, सर से, हाँ। हाँ उन्हीं से पूछते हैं, तो आप रिजॉल्व कर देते हो। कोई कोई छोटी होती है तो उनसे पूछ लेते हैं, वो रिजॉल्व कर देते हैं, तो बॉन्डिंग भी अच्छी होती है, यहाँ पे लोग मिलते हैं, हेल्प और ये करते हैं। मेंस के टाइम अच्छा हो जाता है, मेंस के टाइम आप लोग जो है वो जुड़ जाते हो। सर, लाइव देखना चाहिए, रिकॉर्डिंग में कभी लाइव नहीं देख पाता हूँ ड्यूटी टाइम पे, सभी ड्यूटी वाले रिकॉर्डेड ही देखते हैं। हाँ मैं भी रिकॉर्डेड ही देखती हूँ, वो आपको कन्वीनियंस होता है, आप 2 में देखो, 1.5 की स्पीड में देखो, आपके पास टाइम है तो 1 की स्पीड में देखो, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कमजोर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो, अपने डोमेन में रह के पढ़ाई कर सकते हो, घर से बाहर नहीं निकलना है। वो सबसे बड़ी सुविधा है कि आपको घर में फैमिली सपोर्ट भी मिल रहा है, और आपको गाइडेंस और पूरा एजुकेशन में, जैसे सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाते हैं, अन अकेडमी से मैं सर को देख रही हूँ। सर की मेहनत में कोई कमी नहीं है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बस जो हम पढ़ते हैं सभी को बराबर पढ़ा रहे हैं, पर थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं हम में ही गाइडेंस और वो कमी रह जाती है कि नहीं, वो मेहनत। फिर बाद में जैसे जैसे वैल्यूएशन, जैसे जैसे मेहनत करते हैं वैसे वैसे हम आगे चलते रहते हैं। और फिर बाद में लास्ट में मेहनत तो देखो आपको करनी है, मैंने तो बराबर पढ़ा दिया, टीम पूरी बराबर हाँ, पढ़ाती है। वो फिर बाद में स्टूडेंट की मेहनत है। एक बच्चे पूछेंगे कि सर मैम जो है वो ऑफलाइन ऑफलाइन तो बूस्टर है ही नहीं ना, ऑफलाइन का तो कोई और कॉन्सेप्ट ही नहीं है हाँ मतलब। ऑनलाइन ही जुड़ी रही हूँ मैं,
मैं ऑफलाइन तो सर ने टेस्ट सेंटर शुरू किया था, हाँ और उसमें हम जुड़े थे, और जितने टेस्ट हमने लिखे उसका फायदा टेस्ट लिखने वाले सबको मिला, जिसने भी पूरे टेस्ट लिखे जितने सर ने कराए। और किसी भी कोचिंग ने इतने टेस्ट नहीं कराए, पोस्टपोन होने के बाद भी सर आपने शायद वापस बढ़ा दिए टेस्ट थे, बढ़ा दिए थे, फीस भी नहीं ली फीस थी। भी नहीं हाँ, ली थी, और जो है मतलब टेस्ट जो है वो 72 के आसपास करे। इस बार भी 50 टेस्ट लिए, 4 महीने में 50 टेस्ट बहुत 50 होते हैं। टेस्ट बहुत होते हैं। 51 हाँ, के आसपास और 50 के आसपास टेस्ट थे। तो और ये जो हुआ इतने टेस्ट का कारण डे वन से ये था कि एक दिन में 2 टेस्ट लिखने की आदत तो पड़े ना, क्योंकि वहां 2 दिन में 4 लिखने हैं। हाँ, पहले शुरू में बहुत जोर आता होगा। बहुत आया शुरू में तो, मतलब लिखे भी नहीं गए, मैंने तो 2-3 दिन एक डेढ़ लिखा, फिर धीरे 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 लास्ट तक आते आते स्पीड बन गई कि दोनों करके भी इतनी थकान महसूस नहीं हुई कि हाँ। हाँ, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हाँ राइटिंग के बारे में बता देता हूँ। सुनीता जी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, नहीं थी मैम। नहीं, बहुत खराब मैं थी। जब भी टेस्ट आपने में भी जब बताया। लिखते थे ये, तो मैं घूमता घूमता कॉपी देखता था, तो मैं देखता बहुत ही बड़े बड़े, और जहाँ पर मारवाड़ी में कहूँ बहुत ही मतलब राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन राइटिंग का फर्क नहीं पड़ता। नहीं पढ़ा, ये देखो सिलेक्शन हुआ है तो नहीं सिलेक्शन में पढ़ा, पर राइटिंग का मैंने आपको कॉपी भी दिखाई थी एक बार, बोले आपने इतना बड़ा क्यों लिखा है, थोड़ा थोड़ा छोटा लिखो, मतलब लिख अच्छा नहीं सकते तो कम से कम डायग्राम से सजा डायग्राम दो। बनाओ, वेन डायग्राम बना लो, हम्म, बॉक्स बना दो। बॉक्स बना दो। तो यही है, क्योंकि राइटिंग का इतना मैटर नहीं है, आपका कंटेंट सॉलिड होना चाहिए, आपका नॉलेज शार्प होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मेहनत करते हो कंटिन्यूटी से, तो टेस्ट अगर आपने लिख लिए ना इतने, तो फिर आदत ही पड़ जाती है। मतलब जो आदमी एक बार टेस्ट लिखने लग जाता है ना, तो फिर उसको टेस्ट की आदत पड़ जाती है, उसका वीक नहीं जाता बिना टेस्ट। नहीं जाता। और सर जैसे मेरा मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपने इन्होंने तैयारी शुरू कर दी, तभी से इनको टेस्ट लिखना भी चालू कर देना चाहिए, क्योंकि राइटिंग का ही वो है कि आपकी नॉलेज कितनी है वो पेपर पे नहीं आएगी तो किसी को नहीं दिखेगी। तो आप जितना रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे और जितना पेपर लिखेंगे उतना ही ज़्यादा रिजल्ट आएगा, क्योंकि अकेली पढ़ाई आपको वहाँ तक नहीं नहीं ले पहुँचा जा सकते, सकती। रिजल्ट तभी आता है। स्पीड नहीं बढ़ रही है, कैसे बढ़ाएं टेस्ट की, वो तो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। धीरे धीरे बढ़ेगी। मैं खुद ही, मैं तो मेरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कभी पेपर कंप्लीट नहीं कर पाई, पर सर ने 2-2 पेपर रखे, तो मैं आरएस में सारे पेपर कंप्लीट कर पाई। मेरी स्पीड बढ़ गई तो सबकी बढ़ सकती है, रेगुलर लिखने से स्पीड बढ़ सकती है। रेगुलर आप लिखेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। और इस बार हम जब अब आपके 2 नवंबर वीडियो का पेपर हो जाता है, उसके बाद में जो मेंटरशिप प्रोग्राम मतलब जो ऑनलाइन ही होगा, उसमें हम जो है वो ट्राई करेंगे आप लोगों को और जो बढ़िया तरीके से आंसर राइटिंग करवाई जा सके। सेम मैम, मेरी भी राइटिंग जो अच्छी बहुत नहीं है, खराब है। कोई बात नहीं, कोई खराब बात नहीं है। कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ता। मैम ने ये जो प्रूव करके दिखाया, मैं आपको टेस्ट की कुछ कॉपीज दिखाऊंगा मैम की, तब आपको पता चलेगा। तो राइटिंग का कोई मैटर नहीं है, पर लिखा इन्होंने मैं मतलब मैं टेस्ट सेंटर पे हमेशा नहीं जाता था, 2-3 टेस्ट में एक बार गए आता था। थे। हाँ, मैंने कभी भी मैम को टेस्ट सेंटर पे एब्सेंट नहीं देखा। ये मेरा मतलब पर्सनल अनुभव है कि मैं जब जाता था तो मुझे ये लोग हमेशा दिखते थे, और वो एक मतलब हो ही जाता है ना, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैम ने वो इतनी मेहनत की, उससे आज बूस्टर का भी मान सम्मान बढ़ा है और मैम का भी सिलेक्शन हुआ। मेहनत इनकी है, लेकिन संस्था की विश्वसनीयता बढ़ती है, और वो एक चीज इन्होंने करके दिखाई है। और मैं आपको रैंक 39 से मिलाया शंकर जी से, वो बैच के स्टूडेंट थे। रूपल जी से मिलाया मैंने आपको, रैंक 25 बैच के स्टूडेंट थे। आज एक ऑनलाइन संस्था, अफोर्डेबल 10-15 हजार रुपए फीस, हाँ, हाँ। वहां पे ये गुणवत्ता। और आपको घर से बाहर नहीं निकलना, आपकी फैमिली सपोर्ट है आपके साथ, आपको मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ रहे, बाहर नहीं निकलना पड़ रहा, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जो कंटेंट पढ़ना चाहो जब पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो, जो ऑफलाइन में कभी नहीं मिलता। इसका बेनिफिट तो मैंने तो सर, मेरी मैं तो यहाँ तक पहुंची हूँ ऑनलाइन की उसी से पहुंची हूँ, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं था। सर्विस वालों के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि ऑफलाइन क्लास ले पाए। और उसके साथ साथ 2023 में जब इंस्टीट्यूट नया था, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, हम डे वन से हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे जो बात हो रही है वो एकदम क्लियर है कि भाई यही बात है, वो जानते हैं डे वन से। मेरा तो यही कहना है कि जो कमिटमेंट किया ना वो पूरा करते हैं। अब जैसे वीडियो का एग्जाम है ना, तो वीडियो वालों को कमिटमेंट अगर कर रखा है ना, तो वो फिर बाद में पूरा करेंगे ही कि भाई कुछ भी हो, भले कल क्लास लेनी है तो लेके मैं आपको कवर करवाऊंगा ही। तो उसी तरीके से उस समय जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, एक नई संस्था, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन हमने कमिटमेंट पूरा किया। हमें भगवान ने एक आशीर्वाद दिया, वो पेपर पोस्टपोन्ड हुआ, हाँ, हाँ। इसकी वजह से हमने दोबारा रिवीजन करवाया। फैकल्टी बहुत साउंड थी आपके यहाँ पे उस समय। शुक्ला जी पब्लिक एड एथिक्स। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और वही आजकल काम आता है, आप रट के नहीं पहुंच सकते हो कहीं भी। तो हमारी सारी फैकल्टी, सुनील सर हैं, सुनील आप सर हो, ने, पॉलिटी पढ़ाते, पॉलिटी यहाँ बेस्ट पढ़ाते हो सर आप पॉलिटी में। थैंक यू मैम। मैंने तो आपसे आपसे ही पॉलिटी पढ़ी है। पबड़ सुनील सर, हिंदी के लांबा सर, उनसे बेस्ट हिंदी कोई नहीं पढ़ा सकता।
हम इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी सबसे इजी लगती है क्योंकि उन्होंने पढ़ाया, और लांबा सर की इंग्लिश, तो बाम्बू फैकल्टी यहाँ सर की, इंग्लिश, हाँ सर, भामू सर की इंग्लिश, हाँ लांबा सर की हिंदी, हाँ। तो उनसे बेस्ट फैकल्टी आपको बेस्ट मिलेगी यहाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा क्वालिटी से। आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना क्लास लेके, वो पूरा मतलब जस्टिफाई होता है कोई भी क्लास लेके कि आपका टाइम कहीं भी खराब नहीं हुआ, बहुत कुछ सीखा है आपने हर क्लास में। और यही बात है, तभी मतलब बूस्टर आज आगे बढ़ रहा है। केवल आप रेट प्राइस के हिसाब से मूल्यांकन ना कीजिए। पहला इंस्टीट्यूट होगा ऑनलाइन में, जिसमें सारे जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो सारे कैलिबर वाले हैं, और आपको केवल सिविल के अनुसार वैसा पढ़ाया जा रहा है। केवल ऐसे लिखने से आरएस की तैयारी ये संस्था नहीं करवा रही है, प्रॉपर आरएस की तैयारी करवाई जा रही है। मतलब आप मानोगे नहीं, 2023 के अंदर इनको क्वेश्चन पे क्वेश्चन बना के हमारी टीम ने जो दिए थे, हाँ दिए थे लास्ट याद आ में। रहे हो तो, हाँ, पॉलिटी के, अलग से क्वेश्चन भी डाले, टेस्ट के अलावा भी हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हाँ, दिए हर थे। सब्जेक्ट के जितने बड़े क्वेश्चंस बन सकते थे बनाए। और पब्लिक एड में मैं अब भी बताऊंगा, उस समय 2023 में गेकुनास वाला क्वेश्चन आया था, बहुत सारे। हाँ तो सर ने ग्रेकुनास। एकदम जो वैल्यू रख के जो सोल्व करवाए थे ना, वो के वो क्वेश्चन आए पब्लिक एड थे। और सर वो क्वेश्चन देख के बहुत खुशी हुई थी कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ आया और एकदम क्लियर था कि क्या लिखना है, डेफिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्व तो करनी थी। हाँ, तो ये तो वो नहीं पढ़ा होता तो नहीं आता, कई कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया, बहुत सारे लोगों को जिस जिनसे मेरी बात हुई नहीं आता था वो ये नहीं क्वेश्चन, आता किसी था को उस नहीं समय। आता था। और पूरी मतलब जो है वो टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की थी। पेपर जब पोस्टपोन्ड हुए उसका भी फायदा हुआ। प्री में तो 2023 में ये था कि मल्टीपल लोग हमसे जुड़े हुए थे, लाखों लोग जुड़े हुए थे। उस समय नया इंस्टीट्यूट था, तो सारे ही प्री के अंदर तो जो बूस्टर पे थे। मेंस में भी मतलब अभी जो डाटा है ना, 72+ लोग आप सीखर और अर्जुन बैच के हो जिनके सिलेक्शन है। तो पहला रिजल्ट तो बढ़िया, इससे बढ़िया और क्या बहुत हो सकता अच्छा है। है, हाँ इनिशियल इतना अच्छा रिजल्ट रहा है, और जैसे मल्टीपल रिवाइज कराए आपने, मल्टीपल रिवीजन कराए मेंस में भी, जो मेंस में पॉसिबल नहीं होता, मेंस में वो भी पॉसिबल। हमने 2 की स्पीड में किया तो हमें बहुत फायदा मिला, रिकॉल करने में इजी रहा, जितने रिवीजन करेंगे उतना ही आउटपुट ज्यादा आता है। और पूछो, तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो ऐप वाले। हाँ, नहीं फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि जो वो सर जो ऐप पे चर्चा नहीं हुई, सर लोग बोल रहे हैं कि नोट्स में से कुछ नहीं आता है, माहौल में कैसे पढ़ाई करें, नोट्स के अलावा कहीं कहाँ से कुछ आता है बताओ। सब कुछ किताबों से ही आता है सर, वो थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन वो किसी एक नोट से तो कहीं भी नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज हैं, सब एक जगह नहीं मिलता, तो थोड़ा एफर्ट हमें भी करना पड़ता है, और बाकी मैक्सिमम तो सर करके दे ही देते हैं आज के टाइम में। और अब तो टीम आपकी बहुत साउंड हो गई है। हाँ पहले अब तो हमारे तो पास लोग कम थे, अब तो जो है वो स्टाफ इतना है कि आप लोगों के लिए कंटेंट पे कंटेंट मिलता है। रिवीजन का बताओ मैम, रिवीजन का बताओ मैम इनको। सर मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, मतलब सब्जेक्ट इतने 23-24 सब्जेक्ट हैं तो उनको रिकॉल करने के लिए मल्टीपल रिवीजन, आप कंटेंट लिमिटेड रखो, उसका मल्टीपल रिवीजन करो तो हर बार नई चीज ऐड होगी उसमें, तो रिवीजन आपको मल्टीपल करना चाहिए। रिवीजन करो। और रिवीजन हम लोग ये सर भी हमने कराते हैं। हमने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था कि हर सब्जेक्ट का रिवीजन हम करवाएंगे। जैसे पब्लिक एड पढ़ा लिया, शुक्ला जी वापस आए थे 5-7 दिन, उन्होंने वापस रिवीजन करवाया, मैंने सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करवाया, सर ने जो सुरेश सर ने जो रिवीजन करवाया, तो रिवीजन हम भी करवाते हैं। आप अपना मल्टीपल रिवीजन करो। सर कितना टाइम चाहिए किसी भी वैकेंसी को क्लियर करने के लिए मैम बताओ। सर एक साल काफी है, अगर आप स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो एक साल में आप पूरा कोर्स करके एक अच्छी पोजीशन पे एक से पहुंच डेढ़ सकते हैं, साल एक में से आप 1.5 साल, हाँ काफी है। हम आंस जॉब रहते हुए भी एक कर डेढ़ साल सकते। में कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। आंसर राइटिंग डे 1 से स्टार्ट करनी चाहिए, उसके लिए वेट नहीं हाँ करना चाहिए। और इस बार हम दिवाली के बाद अब आए हैं तो एक नई प्लानिंग के साथ आए हैं, तो आप लोगों के लिए एक अलग से हर दिन ऐप पे 1 घंटे का आंसर राइटिंग सेशन होगा। सभी चयनित लोग जैसे जैसे समय मिलेगा आपको वीक में 2 या 3 दिन जो है कि आंसर राइटिंग करवाते रहेंगे, तो उससे एक फायदा होगा। क्योंकि बूस्टर के इस रिजल्ट से बूस्टर भी अब थोड़ा सा जो है वो मजबूत हुआ है, और हमें लोग मिल गए हैं जो अभी तक सारी चीजें मैं नहीं करवा सकता। तो एक आदमी की कुछ बाउंडेशंस होती हैं, है ना। मैं 8 दिन क्लास लूंगा तो 2 दिन मेरे को रेस्ट भी करना पड़ेगा, मेरा भी जीवन है। यस सर। तो उस चक्कर में ये होता है कि अब इस बार आपको और बढ़िया तरीके से, मैम ने सारे ही ऑफलाइन टेस्ट दिए थे, आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं अपने। हाँ ईमानदारी से ऑनलाइन भी दे सकते हैं कि आप टाइम सेट करके बैठो और हाँ, सेम यही है। रिजल्ट दे सकते हैं। हाँ आंसर राइटिंग पे चर्चा करेंगे हम बढ़िया तरीके सर से। आप जैसे पूछ रहे हैं एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं, ये सबके साथ होता है, हमें लगता है, पर जब हम पेपर लिखते हैं तो बैक ऑफ माइंड रहते हैं वो, हम हर नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मुझे भी यही लगता है कि वो पुराना भूल गए, पुराना भूल गए, पर रिवाइज करेंगे तो और पेपर में क्वेश्चन देखेंगे तो सब याद आता है, वो बैक ऑफ माइंड सब रहता है। हाँ, और कोई क्वेश्चन। जॉब के साथ कैसे मैनेज कर, कितना टाइम निकालते थे आप जॉब के साथ, वो बताओ इनको। सर जैसे मैं सुबह जल्दी उठती थी, 5
5-6 बजे से स्टार्ट करती थी, तो मॉर्निंग में 2-3 घंटे पढ़ती थी और फिर बैंक से वापस आने के बाद 1-2 घंटे रेस्ट के बाद मैं रात को लेट नाइट तक पढ़ती थी। तो ये मतलब 6 घंटे तो फिर भी निकाल लेते हैं। 6 तो निकाल लेती तो थी। 6 तो ये 6 ही नहीं पढ़ते हैं, जो फ्री है वो तो 6 ही नहीं पढ़ते हैं, 6 से 7 घंटे निकालो। और लास्ट में आपने छुट्टियां ली थी? हाँ, मैंने 3 महीने छुट्टी भी ली। 3 महीने छुट्टी ली। तो मेंस के टाइम आप छुट्टी ले लो। मेंस के टाइम तो छुट्टी लेनी पड़ेगी, वो एक्सटेंड हो गई तो मैंने छुट्टी भी एक्सटेंड कर दी थी। पहले जैसे 3 महीने में मेंस होने वाला था, हम्म। फिर वो एक्सटेंड हो गया 6 महीने, तो तो फिर फिर आपने छुट्टियां एक्सटेंड कर दी थी। हाँ कि एक तरफ लगे तो उसको पूरा करके छोड़ें, ये रहता है मन में। मैम पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़े हैं? तो पॉलिटी तो आपसे बेस्ट कोई पढ़ाता ही नहीं है, ये तो नहीं जवाब आप ही दो। नहीं, मैं तो मैंने तो खुद। सब कुछ सर से ही पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ाते, कॉन्सेप्चुअल आते हैं आजकल। आजकल क्वेश्चन वैसे भी आप क्रैमिंग करके नहीं पढ़ सकते हो। तो केवल रट्टा नहीं लगाना। और हमने हाँ, मतलब उसको अलग चीज तरीके से कर रखा है। जैसे जो लोग 2023 में हमसे जुड़े थे उनको पता है, प्री का हमने पहले पढ़ा, प्री और फाउंडेशन प्योर पढ़ा। प्योर उसके पढ़ा, बाद में प्योर मेंस अलग पढ़ा, जिसमें हर टॉपिक के केवल क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चंस किए थे, हर टॉपिक खत्म होने के में बाद इतने क्वेश्चंस क्वेश्चन किए बन थे। सकते हैं, हाँ, तो वो भी हमने किया था। तो जो बच्चे फाउंडेशन में, उनको मैं ये कह रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। आपको मैं पहले पूरा फाउंडेशन का पढ़ाने के बाद में आपको वापस एक क्वेश्चन और कराऊंगा। पिछली बार भी हमने पॉलिटी के दोनों के 150 के आसपास 2024 में भी हमने क्वेश्चन दिए थे बना के। तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आप बढ़िया तरीके से कंटेंट में विश्वास रखें, बढ़िया पढ़ें आप। और जैसे सर आपने पहली बार जब आपने स्टार्ट किया तो इतने अच्छे रिजल्ट दिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रह के, जब ऑफलाइन सब प्रेफर करते हैं, तो आपने पहली बार में इतना रिजल्ट दिया। अब तो आपकी नेक्स्ट टीम तो हमसे डबल रिजल्ट देगी। अब तो इनके ऊपर रिजल्ट ये पूरे देंगे, पूरे। हाँ। ये अब अर्जुन बैच वाले रिजल्ट तो आपने दिए हैं, अर्जुन और शिखर बैच के रिजल्ट तो पहली बार अब इन आए हैं। लोगों की बारी और है। अब जो है वो अर्जुन 2.0 के रिजल्ट अब आएंगे। और इस बार 2024 में मेरे को पक्का विश्वास है। आज जैसे मतलब एक मैसेज पे इंटरव्यू प्रोग्राम में आप देखो, हाँ, मैसेज पे एक मैसेज पे कितने 40 लोग कितने, 50 लोग जो है वो इंटरव्यू प्रोग्राम में आते हैं। बैठने की जगह नहीं मिलती हमें। सर का इतना है कि एक मैसेज डाला तो लोग अवेलेबल होते हैं कहीं से भी। तो इंटरव्यू प्रोग्राम में लोग इतना विश्वास करते हैं। और इंटरव्यू प्रोग्राम हमने बहुत अच्छा करवाया था उस समय भी। मैम सर के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ना, उनकी बुक ले आए बस, उसमें वैल्यू एडिशन करो। उसमें वैल्यू, हाँ, आजकल वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा। केवल नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमने बना के दे दिए। आप एक रेफरेंस बुक से उसको क्रॉस चेक कर लो, सिंपल बात। पॉलिटी मैंने पढ़ा दिया, आप एक रेफरेंस बुक से क्रॉस चेक कर लो, उसमें आप फिर वैल्यू एडिशन करते रहो। मैं भी हर बार आप देखना, जैसे पहले पॉलिटी पहले पढ़ाई थी, अब पढ़ाई है, तो इस बार मेरे 350 के आसपास पेज हो गए हैं। तो हाँ, बढ़ाई है, बढ़ाई कंटेंट है। और मैंने बढ़ाया है। आप उसमें वैल्यू एडिशन कर लो। रिवीजन तो करना होगा, रिवीजन कर। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा पवन जी। आप नोट्स के साथ वैल्यू एडिशन कर लो। बनाने जितना टाइम देखो, ऑनलाइन है तो फिर उसका ऑनलाइन का यूटिलाइजेशन लो, कि अगर संस्था ने आपको बना के दे दी है, आप उसमें 2 पेज और जोड़ लो। लेकिन आप लिख लिख के फिर बाद में लिख उतना लिख के। टाइम आंसर राइटिंग में दो। हाँ, वो आप लिख के करोगे तो ज्यादा मेमोरी, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रहेगा। रिवीजन ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा लिख लिख के करने में। सर डीमोटिवेट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, सर खुद को कैसे मैनेज करें? हम आपको भी लगा कभी ऐसे? लगता था, बहुत बार लगता था कि इतने सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं, 4-4 5-5 अटेम्प्ट दिए, तो हमारा कहाँ ही नंबर आएगा। लेकिन घर वाले होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, थोड़ी देर मतलब जो आपको पसंद है वो हाँ। काम कर लो। घर वाले बहुत मोटिवेट करते हैं कि हाँ हो जाएगा, तेरे से हो जाएगा। और घर रह के पढ़ते तो सपोर्ट रहता है फैमिली का, कि आपको फैमिली है, आप थोड़ा डीमोटिवेटेड हो तो मम्मी से बात कर ली, पापा से कर ली। यही है। और मैं ऑनलाइन का फायदा भी यही है कि आप एनी टाइम जो है वो घर पर हो, आप अपना पढ़ाई करो, आप अपनी आंसर राइटिंग करो, रिवीजन करो, घर वालों से बात करो, रोटी बनी बनाई खाओ। हाँ, ठीक कुछ है, भी नहीं करना, आपको कुछ भी पढ़ना नहीं ही है करना। सिर्फ। माता पिता आपकी सेवा में लगे हुए हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं। चाय की इच्छा नहीं होती, उससे पहले चाय बना देती है मम्मी। हाँ, मम्मी को पता चल जाता है कि अब ये थक गई है, अब इसको चाय चाहिए, खाना चाहिए। तो घर की जैसी सुविधा कहीं नहीं मिलती दुनिया में। घर पे जो घर पे तो वो है ही नहीं ना। हम मतलब है ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, उनको मैं कहता हूँ कि जो गांव में अपन लोग रहते हैं, इतने बड़े बड़े घर, जो भी है, भी बड़ा ही मकान होता है, हाँ है हाँ ना। यहाँ बड़े का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कोई कोठी हो, लेकिन मकान भी कम से कम जो ना गांव में अपने कमरे 12x12 के नहीं होते हैं, कम से कम 12x20 के होते हैं। यहाँ हाँ, जयपुर के अंदर 8x8 के एक खांचे में आके बैठ के आदमी कितना पढ़ता है। नहीं तो पढ़ता। हाँ, हाँ पढ़ा ही नहीं जाता, वो पॉजिटिविटी नहीं होती है। तो अब तो घर घर लाइब्रेरी हो गई है। हाँ, अब तो हर जगह हो गई है। हर गांव आप में लाइब्रेरी है आज के दिन। मतलब राजस्थान में इतना अच्छा हुआ है, लाइब्रेरी है, फोन है, पढ़ो फिर। और सर हर परिवार अफोर्ड भी नहीं कर सकता इतने बड़े शहरों में रहना, हर पढ़ना। हर स्टूडेंट नहीं
नहीं अफोर्ड कर सकता। और ये मैं हमेशा से मतलब एप के स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हो सकता है कि कभी कभी व्यस्तता होती है। अब देखो रिजल्ट है तो मैं भी 15 दिन बिजी हूँ और होना भी पड़ेगा क्योंकि सभी सिलेक्टेड आ रहे हैं, इनसे भी मेरे को मिलना है, सारी चीजें हैं। हो सकता है मैं 15 दिन बिजी हूँ, लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि कोई भी एग्जाम हो, अगर आप बूस्टर पे हो तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कहीं और कुछ ज्यादा चल रहा होगा, कोई आपसे ज्यादा पढ़ लेगा। आप सबसे ज्यादा पढ़ोगे, ये गारंटी है। हाँ, यहाँ सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, टेस्ट भी सबसे ज्यादा लिखोगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा यहीं मिलेंगी, और आपकी इवेल्युएशन भी बेस्ट है। मतलब आप सेलेक्टेड लोग, ऐसा नहीं है कोई भी करा, सेलेक्टेड, मैंने खुद देखा है, सेलेक्टेड लोग आपको आपकी कमियां बताते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं जो और पुराने उसमें भी हम सेलेक्टेड हैं। क्लेम नहीं करते हैं कि हम मेंटरशिप दे रहे हैं। हमने कभी भी टेस्ट सेंटर पे क्लेम नहीं किया कि हम मेंटरशिप दे रहे हैं, ये वो ना। लेकिन फिर भी जो कॉपी एवोल्यूशन में है ना, वो कम से कम इंटरव्यू दिया हुआ हो। हाँ मतलब अब तो चलो हमारे खुद के स्टूडेंट हो गए हैं जो इंटरव्यू दिए हुए हैं। 2000 अब 2024 में इसका बहुत लाभ हुआ। 2024 का जो टेस्ट था उसमें एवोल्यूशन टीम में ये सभी लोग थे, आपस के ही लोग थे, जिन्होंने 10-10, 20-20 कॉपियों की जिम्मेदारी, हाँ गजेंद्र ली जी, थी, महावीर हाँ जी, राजेंद्र जी, राहुल, जिसके 600 के आसपास राहुल की रैंक है। तो सभी लोग जो है वो वही लोग थे। हाँ, इंटरव्यू की तैयारी के साथ कॉपी चेक करी है मतलब वो सबने। इंटरव्यू देने आते थे, मैं 10 कॉपी दे देता था, वो 10 कॉपी चेक करनी है। सर वो परिवार के परिवार था, तो आपने बोला सब हाँ, तो फिर बाद में तैयार सभी है, लोगों ने जो है वो तैयार भी रहे और सबने अच्छी हेल्प की उससे। हेल्प। और इस बार भी मतलब जो है वो टेस्ट सेंटर का माहौल बहुत अच्छा था। इंस्टीट्यूट प्राइवेट ऑनलाइन का पहला इंस्टीट्यूट होगा जिसका टेस्ट सेंटर है। टेस्ट सेंटर है, हाँ इस बार तो 24 में तो सर का खुद का टेस्ट सेंटर हाँ, तो है। टेस्ट सेंटर भी आप लोगों के सहयोग से। और ईवारो के रिजल्ट ने बूस्टर को बहुत आगे बढ़ाया। ईओ में तो एक हाँ, तरफा ही रिजल्ट आपको रहे। एक तरफा ही कर दिया, हाँ। उसके सब बाद में जगह जैसे मैं भी कहीं जाती हूँ तो सुनने को मिलता है बूस्टर बूस्टर की बात हो रही है हर जगह। तो ये, और आपको कम फीस में भी आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलता है संस्था पे। आप कहीं पे भी अपनी संस्था का नाम लोगे ना तो अगला आपको रेस्पेक्ट से बोला कि ओके वो बूस्टर पे पढ़े हो, हमने भी नाम सुना है। ऐसे नहीं है कि मतलब आप एक सिविल की कोचिंग में पढ़ रहे हो तो आपको वो पूरी फीलिंग आएगी। आपको हर 10-15 दिन में कोई ना कोई अधिकारी मिलेंगे, सिलेक्टेड लोग आएंगे। इंटरव्यू प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे सिलेक्टेड लोग थे, सीनियर लोग थे, उसका लाभ होता ही है। अब अगले में क्वेश्चन कुछ ले लेता हूँ। मेंस में सब पढ़ने या कट ऑफ को देखने, कुछ हाई मार्क्स के सब्जेक्ट पढ़े। हाँ, ये इनका पूछना है कि मेंस में कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करें। जैसे सर कुछ सब्जेक्ट तो प्री के साथ ही हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कि जो प्री और कॉमन जो पार्ट है, और बाकी जैसे पबेड हो गया, एथिक्स हो गया, हम्म। पॉलिटी हो गया, और छोटे सब्जेक्ट हो गए, और मेन हिंदी इंग्लिश हो गया, क्योंकि आजकल वो डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि मार्किंग भी इतनी टफ हो रही है। तो ये वाले सब्जेक्ट पढ़ के हम दूसरों से एज ले सकते हैं, आगे जा सकते हैं थोड़े। तो इनको आप शुरू से स्टार्ट कर देंगे तो 2-3 रिवीजन करके आप इनमें परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सर ही 2-3 रिवीजन तो सर ही करा देते हैं। और इसमें फायदा ये होता है कि जिस भी स्टूडेंट की पब्लिक एड, एथिक्स और पॉलिटी अच्छी है ना, उसकी आंसर राइटिंग अपने आप अपने आप अच्छी हो। सुधर जाती है। क्योंकि जो आंसर राइटिंग के लिए जो वोकेब चाहिए या जो सलीका चाहिए, तो वो सलीका इन तीनों सब्जेक्ट की वोकेब बहुत प्यारी होती हाँ, है। वोकेब बहुत अच्छी है, तो ये सब्जेक्ट पे पकड़ हो जाती है, वो आरएस में निकाल लेता है यही छोटे है। सब्जेक्ट और और इनसे। हिंदी इंग्लिश तो देखो बहुत अच्छे से पढ़ना ही बट पड़ेगा। उसको तो रेगुलर शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा, जब आपने तैयारी शुरू की तभी से हिंदी इंग्लिश को साथ लेके चलना पड़ेगा। जयश्री जी का कहना है क्या शॉर्ट नोट्स इफेक्टिव होते हैं, हमने तो बंद ही कर दी है। सर मैंने भी कभी नहीं बनाए नोट्स, शॉर्ट नोट्स मैंने ना प्री हम में बनाए आते ना टाइम ही मेंस ये में। चर्चा कर रहे थे दोनों बहन भाई कि जो है वो मतलब डिटेल से ही पढ़ाया और डिटेल से ही पढ़ा, पढ़ा। आज शॉर्ट नोट से आप खुद नहीं के क्लियर कुछ कर छोटे सकते। मोटे रिवीजन नोट्स बना सकते हो हाँ, आप, थोड़े बहुत लोग बनाते और हैं, वो भी वहीं उसी चैप्टर के बाद बना दो। साथ ही कंप्लीट करके रख दो। कोई नहीं, करेंगे मानी जी, इस पे भी चर्चा करेंगे। राइटिंग अच्छी नहीं है उसका मेंस में नुकसान ज्यादा होगा क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है सर, अगर मैम जैसे की राइटिंग या पहले मेरी राइटिंग को देख लेना तो फिर आदमी लगे ही पे मेंस दे ही मत। हाँ वो यही लगता है, पढ़ नहीं पाते हैं लोग। ठीक है, तो फिर भी जो इन्होंने आंसर राइटिंग इम्प्रूव, और फिर भी आंसर राइटिंग से राइटिंग सुधर जाती है लास्ट तक। थोड़ी थोड़ा थोड़ी तो सुधर, इम्प्रूवमेंट होगा, हाँ थोड़ा तो हो लिटिल बिट जाता है। इम्प्रूवमेंट हो जाता है। आप बताते हो बाहर नहीं निकलना चाहिए, साइडों में कितना कितना मार्जिन, लिखना है, किस थोड़ा मार्जिन में लिखना है। डेकोरेशन करके, तो वो धीरे धीरे फ्लो में आ जाता है, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका खुद को इम्प्रूवमेंट दिखेगा। मैम मेंस में इंग्लिश कितना मैटर रखती है, बहुत रखती है, 80 बहुत नंबर की रखती है, है। 80 नंबर पारिभाषिक आजकल तो। शब्दावली और जोड़ लो उसमें तो हाँ, 5 नंबर वो जोड़ लो तो खूब है। कट ऑफ पे तो यही पहुंचा देती है, 208 फोर्थ कट पेपर ऑफ रही है, पहुंचाता हाँ। है। और मैम जनरली मैम इंग्लिश मीडियम से हैं, फिर भी इन्होंने जो इंग्लिश की सारी क्लासें देखी। मतलब इंग्लिश मीडियम से हूँ, फिर भी ग्रामर बाबू ग्रामर सर, मैंने भामू सर से ही
पूरी क्लासेस ली, दोबारा ली, क्योंकि इन्होंने बहुत अलग पढ़ाया। बाकी कोचिंग में इतनी मेहनत नहीं की जाती इंग्लिश सब्जेक्ट पे, मैंने यही देखी कि उन्होंने बहुत सलीके से और प्रैक्टिस कराई, साथ के साथ प्रैक्टिस खूब करवाई। प्रैक्टिस खूब कराई, जिसका फायदा वहाँ मिला। तो हिंदी और इंग्लिश तो कंटिन्यू रखना ही है, और मेंस के टाइम तो आदत डल जानी चाहिए कि हिंदी इंग्लिश को दो तो तीन हाँ, घंटे देने ही है, तो देने ही देने ही है, है। शुरू से ही देने हैं। तो फिर टेंशन ही नहीं रहती। सर मैम आरएस प्री क्लियर करने के बाद 4-5 महीने में मेंस क्लियर हो सकता है क्या? चांस कम होते हैं, पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। हाँ, कम से कम प्री और मेंस में जो कॉमन है वो तो वो कम से अच्छे कम होने। अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, तो फिर भी थोड़ा सोचा जा सकता है। और वो तो बाकी मैम वाले सेफ टाइम तो पेपर जो पोस्टपोन्ड हुआ, और 5 महीने एक्स्ट्रा मिले, वो तो 5 महीने, 9 महीने का हाँ, टाइम हो गया था। तो वो अगर टाइम पे होता तो रिस्क तो थी। तब तो बहुत रिस्क हाँ, थी। तो वो रिस्क तो रहती है, और अगर पहले से मेंस का पढ़ा हुआ है तो फिर वो रिस्क नहीं रहती। तो इस बार हम एक चीज ये कर रहे हैं कि 2023 और 24 का जो मेंस का हमारा बैच था, वो हम डे 1 पे ही 2024 का जो बैच था वो डे 1 पर ही हम जो है वो अब 1 तारीख को बच्चों को दे रहे हैं। तो कोर्स जो चल रहा है वो तो अपनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन हम आपको एक कोर्स डिजाइन करके ऐसा अलग से दे रहे हैं आरएस के सभी बैच में कि जिनको जल्दी कवर करना है कुछ सब्जेक्ट, वो कवर कर हाँ, सकते हैं। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनको साथ साथ लेके चल सकते हैं प्री के साथ, तो क्योंकि आगे एकदम इतनी से क्लासें बर्डन लाइव नहीं चलाना आएगा। तो पॉसिबल नहीं है कि भाई ऐसे हाँ, तो 16 घंटे लाइव नहीं चलता। तो एक बैच हम पूरा मॉड्यूल जो है वो लोग, खास करके पब्लिक एड, एथिक्स, छोटे सब्जेक्ट हिंदी अंग्रेजी, हम आपको ऐसे दे रहे हैं कि आप चाहो तो उसको साथ में कंटिन्यू कर सकते हाँ, इतनी नॉमिनल फीस में कोर्स चल ही रहा है, और एडिशनल की किसी को जल्दी पढ़ना है तो उसमें पढ़ ले, तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स की नीड कैटर हो जाएगी। हैं। मैम कितने साल की तैयारी थी? 1-1.5 साल मेरे को तो देखते हुए मैम को जो इतना ही समय हुआ है, और 3 साल में 2 इंटरव्यू। हाँ, 2 इंटरव्यू हो गए। कोविड के बाद तैयारी स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट, हाँ, हाँ 22 में। हाँ, कोविड के बाद 21 एंड के 21 एंड के हाँ, आसपास मैम ने जो तैयारी स्टार्ट की थी, तो आप 22 से मान लो, तो 22, 23, 24 और 25, तो चौथा साल चल रहा है। एक सिलेक्शन है, एक जो इंटरव्यू कॉल हो गया, एक इंटरव्यू कॉल है। और जैसे सर आप लोगों ने राजस्थान पढ़ाई तो मुझे आई नहीं, तो मैंने सीबीएसई में हमारे राजस्थान तो कभी कंपटीशन भी बैंकिंग एसएससी एग्जाम में नहीं पढ़ी। राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री क्या होती है वो तो कोचिंग से जुड़ के समझा, और आज यहाँ पहुंच गए पढ़ के। तो टीचर्स ने बहुत लेवल का ध्यान रखा कि किस तरह से पढ़ाना है, तो हमारे जैसे लोग भी बहुत अच्छे से कैप्चर कर नहीं पाए। नहीं, आप पहले से ही जो हैं टैलेंटेड, आप जॉब में हैं, उसके साथ साथ बस आपने अपना स्ट्रीम चेंज किया। और कोचिंग स्ट्रीम, का हाँ, रोल इतना सा होता है कि वो उस चीज को सरल बनाने के साथ साथ बच्चे का रिदम बना दे। और अब जैसे पॉलिटी स्टार्ट किया, राजस्थान पॉलिटी, तो वो एक रिदम बन जाता है, तो उस बहाने वो कवर हो जाता है। अकेले स्टूडेंट के लिए कोई भी, मैं आपको जनरली बता देता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, बोलिए मैं भी अगर आज जैसे मान लो कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहूँ, तो डे 1 पे मैं किसी ना किसी से जुड़ के क्लास ही लूंगा ना, लोग हैं, हाँ। ये तो एकदम क्लियर है। तो कोचिंग से ही होता है कि बच्चा एक बार बूस्टअप हो जाता है, रेगुलरिटी रह जाती है, कोर्स पूरा हो जाता है, फिर बाद में खुद की मेहनत है, और हाँ, रास्ता भी आसान बन जाता है, आसान बन मतलब जाता है। खुद करें तो बहुत हो सकता है टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, थोड़ी मुश्किल और आप है। बूस्टर में अगर आप हो तो आप एकदम ऐसे हरफन मौला रहते हो, क्योंकि उसका फायदा ये है कि जैसे एग्जाम पास आता है तो दूसरी जगह हो सकता है कि आपको मोटिवेशन मिले या नहीं मिले। हमारे यहाँ पे एकदम ऐसे मिशन मोड पे रहते हो कि आज पूरी राजस्थान पॉलिटी रिवाइज करनी है। हाँ, वो हैबिट बना रखी है आपने शुरू से ही। 6 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे। तो गजेंद्र जी जो वो सब कहते हैं कि सर उस दिन ऐसे लगता है कि आज इवेंट है, तो रोटेट बना के टाइम से जो बैठ एकदम आज जाते बैठ हैं, जाओ, हाँ। और पूरा पूरा रिविजन चलता था। फिर सुबह से शाम हो जाती थी, पर लगता था शाम होते होते सब मतलब कैसा कवर भी हो गया। क्वेश्चन हो जाए कर लेंगे, मतलब उसका एक देखा थी। फायदा हो जाता है। ईयूआरओ के लिए अलग से करेंगे गाइड। ईयूआरओ की इतना तो गाइड कर दिया। ईयूआरओ में तो आपको जितने टॉपर मिले हैं ना, उतने तो मिल ही नहीं सकते। 40 से 50% सिलेक्शन आपको एक संस्था से मिल गए। आरएस में तो चलो 10% सिलेक्शन है। इंटरव्यू प्रोग्राम एक अलग चीज है, लेकिन 972 में से लगभग 10 से 1% के आसपास अभी तक जो हमारे पास डाटा है, 72 के आसपास हमारे सिलेक्शन है। तो ठीक है, पहली बार में हाँ करते रहेंगे, टेंशन नहीं मतलब। छोटे सब्जेक्ट्स का थोड़ा बहुत आप सर छोटे सब्जेक्ट, कई सब्जेक्ट बहुत लेंथी हैं, तो थोड़ा मैंने सेलेक्टिव पढ़ा था सिलेक्टिव पढ़े। कि हाँ, जैसे मैनेजमेंट बहुत लेंथी है, बहुत लेंथी है। और जैसे ये पर वो तो आप बैंकिंग से थे तो उसमें इको ज्यादा थी मैनेजमेंट से ज्यादा। मैनेजमेंट में मुझे दिक्कत नहीं आई, सब्जेक्ट तो बड़ा था। जैसे स्पोर्ट्स एंड योगा हो गया, तो मतलब कहाँ से आएगा आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि करंट में भी जैसे इस बार के क्वेश्चन हाँ, भी मुझे पिछली बार भी थोड़ा थोड़ा मतलब आपको स्कोरिंग में हेल्प करेंगे, नंबर भी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि 2 और 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चंस नंबर होता के है। क्वेश्चन ही नहीं है। तो छोटे छोटे सब्जेक्ट बहुत कोरिंग होते हैं, बस पकड़ थोड़ी सी मजबूत करनी थोड़ा पड़ेगी। सा उस सब्जेक्ट का टेस्ट आना चाहिए। छोटे सब्जेक्ट की एक ही चीज है, सब्जेक्ट छोटा है लेकिन वो आपसे पूरा परफेक्शन चाहता है। परफेक्शन चाहते जैसे अकाउंटिंग ऑडिटिंग छोटा सब्जेक्ट है लगता है, लेकिन वो आपसे न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। लो छोटा सब्जेक्ट है लेकिन लैंग्वेज उन्हें लो की चाहिए। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट छोटा
छोटा है, लेकिन उन्हें लैंग्वेज सोशियोलॉजी की चाहिए। मैनेजमेंट सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, नाम का छोटा है, उसमें कोई 46 तो कोई टॉपिक होंगे, हाँ बहुत इकोनॉमिक्स से टॉपिक बड़ा है। सब्जेक्ट है, तो उसको आप धीरे धीरे कर सकते हो। छोटे सब्जेक्ट से मेंस की तैयारी रोमांचित हो जाती है। मैं कह रहा हूँ रोमांचक तैयारी होती है। क्या होता है कि आप किसी सब्जेक्ट से थोड़ा सा बोर होते हो, बीच में एक सब्जेक्ट लगा दो, वो एक चेंज कर रिवीजन वाले टाइम उससे एक मतलब वेराइटी आ जाती है। और सर जैसे अब आप मन से कुछ नहीं लिख सकते, कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए। जैसे डेफिनेशन लिख रहे हो तो कीवर्ड्स होते हैं तो वो थोड़ा इंप्रेसिव रहता है, तो आपको कीवर्ड के थ्रू आप नोट्स भी बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स चाहो तो। कीवर्ड्स छोटे सब्जेक्ट्स में रहने चाहिए, या लॉ में हो गए, मेन अकाउंट्स में हो गए, उनमें। कीवर्ड्स जरूरी है, डेफिनेशन जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेफिनेशन। वो परफेक्ट डेफिनेशन भी आनी चाहिए, तभी जाके छोटे सब्जेक्ट में लिखी जाती है। तो आंसर राइटिंग तो देखो, मैं तो हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, आप तो इतने टेस्ट लिख लो, आंसर राइटिंग का किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता बाद में मेरे को लगता नहीं कि पड़ेगी, है ना। आंसर राइटिंग के कितने सेशन ले लो, सारी बातें अलग है। मैम ने लिखे 70 + 50 120 टेस्ट 2 भर्ती में, मतलब मैक्सिमम टेस्ट हो सकते हैं। इतने टेस्ट होते ही नहीं थे, जनरली 18-20 टेस्ट की टेस्ट सीरीज होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतने टेस्ट थे, और वो टेस्ट इन्होंने दिए। होना इंपॉर्टेंट नहीं है, देना इंपॉर्टेंट है। देते देना कौन ज्यादा है? इम्पोर्टेंट है, टेस्ट में हाँ। पहले दिन 500 लोग दिखेंगे आपको, लास्ट टेस्ट दोगे तो मैम 45 भी नहीं दिखेंगे। नहीं दिखते, हाँ, बहुत कम हो जाते हैं। लास्ट तक मैं भी देखती थी कि धीरे 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 अब लोग तो ज्वाइन। खाली हो गए हैं। अब तो खाली हो गया। तो ये चीज है, तो सारी चर्चा हम लोगों ने की, मैम ने आपको सारी चीजें बताई। अब बस यही है, आप जुड़े रहें इसी तरीके से, मैम आपको बताते रहेंगे। मैं तो 2 चीज यही कहना चाहूँ मैम, बूस्टर के बारे में आपका जो एक्सपीरियंस है वो 2 लाइन में आप जरूर बताएं। इन छोटे भाई बहनों को आप जरूर मोटिवेट करें, अगली वैकेंसी के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि दिसंबर तक पूरी संभावना है। तो वो सारी चीजें सर मेरी जर्नी में आपका मेन रोल रहा है कि कोचिंग मैंने यहीं से की, टेस्ट सीरीज, मतलब मेरे तीनों पड़ाव, चारों पड़ाव में सर की कोचिंग का ही हाथ है कि मैं प्री में यहाँ जुड़ी, मेंस में जुड़ी, टेस्ट सीरीज में जुड़ी और इंटरव्यू इंटरव्यू प्रोग्राम में जुड़ी। तो आपको मतलब मुझे यहाँ से बेस्ट टीचर नहीं दिखे, कॉपरेशन हो या मतलब टीचिंग है, उस स्किल्स भी होती हैं कि आप मोटिवेट रखते हो स्टूडेंट को, हमें सोने नहीं देते। मतलब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो भी हमें सोने नहीं देते, और कंटेंट में कोई कमी नहीं है। मतलब यहाँ से आप थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन कर सकते हो, बाकी मैक्सिमम सर आपकी टीम भी बहुत अच्छी है, तो मैक्सिमम तो वो कर ही देती है, थोड़ा बहुत एफर्ट बाकी पढ़ते पढ़ते। तो यही है। और देखो मतलब बहुत बार होता है, जैसे मैं हमेशा टेस्ट सेंटर पे जाता था तो देखता था, तो बहुत कम बोलते थे सुनीता जी, बहुत कोई रेयर ऑफ द रेयर, मतलब जो है ना उन स्टूडेंट्स में से थे। कमेंट सेक्शन में मैंने कभी नहीं देखा होगा, कमेंट ही नहीं नहीं देखा होगा, है करते ना, थे। कभी कमेंट नहीं क्लास देखा। लेते। क्लास ली इन्होंने, कभी कमेंट नहीं देखा मैंने। टेस्ट के अंदर भी जब देखा तो कोई 2 या 3 बार ज्यादा से ज्यादा हमारी चर्चा हुई होगी, लास्ट टू लास्ट, वो भी 2024 वाले में हुई होगी। हाँ उसी 23 वाले में तो आपके। जो बहुत कम जो चर्चा हुई होगी आपस में। और हमेशा इन्होंने अपनी तैयारी एक डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ इन्होंने जो तैयारी की, और आज उसका रिजल्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एक लर्निंग गैप 10 साल के आसपास का, 10 हो गया। 10 साल की जो बैंक में स्केल 1 सर्विस। अधिकारी, तो उसके रूप में अपनी नौकरी। और फिर इनको जुनून ये था कि गुजरात पोस्टिंग होगी तो अब बस राजस्थान आना है, वापस आना है। ये तो कारण। एक मतलब मोटिवेशन होना चाहिए, बहुत इजी हो जाता है मतलब आपका रास्ता। तो सबको अपना एक मोटिवेशन है उसकी तरफ, वो लगे आगे रहना बढ़ने में चाहिए। लगे रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब परसिवेरेंस होना चाहिए, कभी कम कभी ज्यादा सर, वो तो होता है लाइफ कंचन जी पर। कह रहे हैं कि सर अगली बार मैं मिलने आऊंगी, जरूर आना। आप इंटरव्यू वाले टाइम आओगे तो हम वैसे भी खूब चर्चा करेंगे। टेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन भी दो तो घर से दो, बस टेस्ट सेंटर आपका है, आपने ऑनलाइन ले रखा है तो भी आप हमारे यहाँ खूब स्टूडेंट जब फ्री होते हैं तो संडे को आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में ईमानदारी से दो। हमारा सुपर 100 नाम से एक टेस्ट सीरीज चला करता था, जिसमें 100 स्टूडेंट हुआ करते थे, 6 लोगों की सिलेक्शन है, और क्या चाहिए आपको? फिर 100 में से 6 सिलेक्शन बहुत होते हैं, इससे ज्यादा और रेशो कहाँ जाएगा? और आप सर पे विश्वास करोगे तो सर अपना हर कमिटमेंट पूरा करते हैं। एक बार सर ने कमिटमेंट किया तो वो पूरा करेंगे। आप जुड़ोगे तो आपको हर चीज में फर्क महसूस होगा, बाकी कोचिंग और यहाँ में आपको रात दिन खुद ही का धीरे धीरे रात दिन का फर्क महसूस होगा, और फिर आप छोड़ के जा ही नहीं पाओगे। जैसे मैंने तो 2 बैच ले लिए लगातार, जरूरत ही नहीं थी मैम को, मैम का जरूरत पूरा नहीं पढ़ा थी, था। फिर भी मुझे लगा कि दोबारा पढ़ना पड़ा तो होना चाहिए कोर्स, तो भी और मैंने दोबारा कोर्स लिया। तो यही है, तो एक बार अगर आप जुड़ोगे तो फिर तो आपको छोड़ नहीं बूस्टर के पाओगे। अलावा मतलब जाने की इच्छा ही नहीं होगी। कुछ और अच्छा। इंटरव्यू प्रोग्राम तक आप यहाँ आएंगे ना तो आपको एक परिवार की सी फीलिंग आने लग जाएगी, और वो है जेन्युइनली है। मैं किसको ऐसा नहीं कि हम हमारी तारीफ कर रहे हैं, जो लोग हमारे हैं वो बहुत मन से जुड़े हुए हैं। आज रैंक 49 का मेरे पास सर का मेरे को मैसेज आया,
50 का भी मेरे पास मैसेज आया तो लोग ढूंढ करके इंस्टा पे कैसे भी मतलब मैसेज जो है वो आ रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। है ना। पर्सनल नंबर नहीं है, कभी जो है वो टीम के पास मैसेज आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आज भी मैंने देखा आप इंटरव्यू प्रोग्राम जो है उसमें आप काफी मतलब 3-4 घंटे तक जुड़े रहे। इतना टाइम कोई देता नहीं है सर, आप जितनी देर तक हाँ, उनको हर पॉइंट, चार 4 से घंटे के आसपास आराम से। हर पॉइंट पे जितनी क्वेरी है जब तक रिजॉल्व नहीं होती सर वहाँ मतलब बैठे हैं कि आप पूरे सेटिस्फाई होके ही यहाँ से बाहर निकलो। यही है। और अब मैंने और मैम ने खूब, अब अगली बार हम आशा करते हैं कि मैम जब आपसे मिलने आएंगे तो रैंक जो 233 है उसमें से 2 डिजिट कम हो जाएंगे, और अगली बार इस बार और अच्छी रैंक आएगी, और आपका साथ संस्था को इसी तरीके से मिलता रहे, आप अपने छोटे भाई बहनों को इसी तरीके से मोटिवेट करते रहे। और और हाँ, आप सर से जुड़ो और फर्क महसूस करो और दूसरों को भी बताओ। आप जुड़ोगे, आप महसूस करोगे तो और औरों को भी मतलब माउथ पब्लिसिटी होती है हाँ, कि वही है। आप और आपको फर्क महसूस होगा, मुझे फर्क महसूस हुआ, मैं इनको बताऊंगी, इनको होगा वो और यही आगे है। और बताएंगे। ये एक फैमिली की तरह है, मतलब हमने हमारे जीवन में नहीं सोचा था कि इंस्टीट्यूट यहाँ तक भी पहुंचेगा। क्या हमने हमारी मेहनत की, वैसे ही आप अपनी मेहनत करो, रिजल्ट मिलेंगे। ये जो आज आप रिजल्ट देख रहे हैं ना, ये रिजल्ट 2022-23 की मेहनत के हैं। उस समय मेहनत की थी तो उस समय मुझे खुद को याद नहीं था रात दिन क्या है, मैं खुद बैठे नोट्स बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। एग्जाम से एक दिन पहले भी कोई शॉर्ट नोट्स आ रहा है, कोई समिति का, कोई करंट अफेयर का, मैक्सिमम एफर्ट किए थे। तो वैसे जो जुनून हम में है कि हम ऑनलाइन में अच्छा करके दिखाएंगे, यूट्यूब में राइट टू एजुकेशन को एम्पावर करेंगे। फ्री जितना बूस्टर पढ़ाता उतना मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ाता भी होगा। मतलब कभी कभी तो मैं ऐसे सिलेक्टेड लोगों को देखता हूँ कि सर इतना तो फ्री में मिल जाता है, तो लगता ही नहीं है कि ऐप पे भी जाएं। और सर आदत हो जाती है, जैसे मुझे अब जरूरत नहीं थी तो भी मैं मतलब हफ्ते में एक बार तो आपकी क्लास देख ही लेती थी तो कि यही हाँ है, सर आदत हो क्या जाती है, चल फिर रहा है। कॉन्फिडेंस रहता है, कंटिन्यूटी रहती है, लगता है कि यार कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो संस्था जो है वो आपके लिए बढ़िया मेहनत कर रही है, आप लोग भी जुड़ना इसी तरीके से जो लगे रहो। नए बैचेस जो आ रहे हैं वो 27 की बजाय अब सोच रहे हैं कि 2 को वीडियो के एग्जाम से फ्री हो जाओ, तो 5 दिन हम आप लोगों को एक बार थोड़ा और रिलैक्स रख रहे हैं, और बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे। टेंशन फ्री रहो, बढ़िया आनंद लो, पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई में जोर तो नहीं आता ज्यादा, बिल्कुल नहीं सबसे आता। सरल काम है, सबसे इजी काम है। मैं तो जॉब करती हूँ तो मुझे मालूम है कि पढ़ाई सबसे इजी। सबसे इजी है। जब हम कुछ और करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये सबसे इजी है, अभी लग रहा है। यही है तो बस। और आप लोग भी है ना, सिलेक्शन लेके बूस्टर जरूर पधारो, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। क्योंकि जब मैंने ये चालू किया ना, उस समय मेरे मन की बात आपको बता देता हूँ, लोगों को विश्वास नहीं था कि सिविल की तैयारी ऑनलाइन हो सकती है। क्या हमने वो प्रूव करके दिखाया, और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे स्टूडेंट्स का है। क्योंकि आपके बिना कुछ नहीं है, आप रिजल्ट ही नहीं दोगे तो कौन जानेगा। बिना रिजल्ट में कोई मतलब नहीं है। और सर मेहनत दोनों तरफ से करनी पड़ेगी। आप अपने पार्ट की मेहनत कर रहे हो, हमें हमारे इनको अपने पार्ट की मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी, और करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। क्योंकि आएंगे, मेहनत करता है उसका रिजल्ट जरूर आता है, किसी का जल्दी आता है किसी का लेट, पर लेट आता है वो। आएगा जरूर। तो यही है, और सारी बातें मैम ने आपको बताई, इसी तरीके से आप जुड़े रहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू।